गरीब बना होटल का मालिक। एक गांव में एक गरीब आदमी हुआ करता था। वो मजदूरी के काम करते हुए जीता था। वो एक अनाथ था। एक छोटे से झोपड़ी में जी रहा था। उसे देव भक्ति बहुत थी। आए दिन मंदिर को जाकर भगवान के दर्शन करता था। उतना ही नहीं, उसके कमाई में से थोड़े पैसे दान भी करता था। उसी गांव में एक होटल भी था। उसके मालिक का नाम अनुपम था। वो बहुत बड़ा कंजूस और धोखेबाज आदमी था। एक बार उसके नौकर ने उसे तनख्वाह पूछा है कहकर उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस निकम्मे को काम से निकाल दिया, कोई दूसरा बकरा मिले तो अच्छा रहता था, कहकर सोचने लगा। तभी मुन्ना उस होटल के सामने से गुजरने लगा। अनुपम तब ए भाई एक बार इधर आओ, कहकर बुलाया। मुन्ना वहाँ आकर, बोलिए आपने मुझे क्यों बुलाया, कहा अनुपम तब। मैंने तुम्हें मंदिर के पास बहुत बार देखा भाई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, कहा। मुन्ना अपने बारे में उसे बताया। अनुपम तब अरे रे तुम अनाथ हो क्या, वो भगवान सच में निर्दयी है भाई, तुम्हें दिन की दिहाड़ी 200 रूपए मिलते हैं ना, महीने के 6,000 रूपए, मेरे पास काम किए तो तुम्हें महीने के 10,000 रूपए दूंगा, बोलो मंजूर है, कहा। मुन्ना तब मुझे भी होटल में काम करना बहुत पसंद है जी। किसी न किसी दिन एक होटल खोलकर उसका मालिक बनने का बहुत इच्छा है जी। यहाँ पर काम करे तो मुझे वो तजुर्बा भी काम आएगा। मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ, कहा अनुपम तब। आहा मिल गया बकरा, यूँ सोचकर ठीक है अंदर आओ, कहा। उस दिन से मुन्ना वहाँ पर दिन रात मेहनत करने लगा। होटल में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना, मेज साफ करना, खाना सर्व करना, ये सब करने लगा। आखिर में खाना बनाना भी सीख गया। महीना होने के बाद पैसे पूछे तो अनुपम, पैसे कहीं नहीं जाएंगे भाई, अगले महीने पूरे पैसे एक साथ लो, तब तुम्हें अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम पैसे फिजूल में खर्च कर दोगे, कहा। ऐसे दिन रात मेहनत करना, महीना होते ही अनुपम उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर तनख्वाह नहीं देना, ये सब चल रहा था। एक बार मुन्ना किसी काम से जा रहा था, तभी उसे एक आदमी कार में तेजी से आकर पेड़ से टकराना दिखाई दिया। मुन्ना भागते हुए वहाँ पर आया। वो आदमी तब, मेरे पीछे मुझे मारने के लिए लोग आ रहे, मुझे बचाओ, कहा। मुन्ना तुरंत उस कार के साथ साथ उस आदमी को एक घास के ढेर में धक्का देकर उन्हें छिपा दिया। बाद में ऐसा खड़ा हो गया जैसे उसे कुछ पता ना हो। तब थोड़े पुलिस वाले एक जीप में वहाँ पर आए। उनके हाथों में बंदूक थे। पुलिस तब, ए भाई इस तरफ कोई कार आई क्या, काला ड्रेस पहना आदमी उसमें दिखाई दिया क्या, कहकर पूछा। मुन्ना तब, हाँ सर, वो कार उस तरफ गई है, कहकर दिखाया। पुलिस जीप उस तरफ गई। बाद में वो आदमी, भाई मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कहा। मुन्ना तब, आप कौन है जी, पुलिस वाले आपको जान से मारने के लिए क्यों पीछे पड़े, कहकर पूछा। वो आदमी तब, मेरा नाम राजन है, मैं मुंबई शहर में एक नामी डॉन हूँ। मैं कमाए हुए पैसों में से आधे पैसे गरीब लोगों में बांटता हूँ। मैं मेरा धंधा छोड़कर राजनीति में आने के लिए सोच रहा हूँ। इस बात से एक नेता नाखुश होकर मुझे पुलिस वालों से एनकाउंटर करवाने के लिए देख रहा है। वो पुलिस लोग वही है। वैसे तुम कौन हो, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या, कहा। मुन्ना तब, तो आप ही राजन हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है जी, कहकर उसे अपने बारे में बताया। राजन तब, नया होटल खोलने की जरूरी क्या है, तुम्हें ही उस होटल का मालिक बनाऊंगा, कहकर किसी को कॉल किया। बस थोड़ी ही देर में उसके आदमी हेलीकॉप्टर में वहाँ पर उतरे। मुन्ना और राजन मिलकर हेलीकॉप्टर में चढ़े। वो हेलीकॉप्टर सीधे उस होटल के सामने आकर रुका। हेलीकॉप्टर से उतर रहे मुन्ना को देखकर अनुपम दंग हो गया। राजन और उसके आदमी अनुपम पे बंदूक से निशाना साधे। राजन, तुम्हें पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ, इस होटल को छोड़कर अपनी जान बचाओ। आज से ये होटल मुन्ना का है। मेरा नाम राजन है। मैं कौन हूँ ये किसी से भी पूछ लो, बोलेंगे। पुलिस को बताने की कोशिश किए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ठोक दूंगा, कहा। बस ये सुनकर अनुपम वहाँ से भाग गया। ऐसे मुन्ना उस होटल का मालिक बना। राजन तब, तुम्हें जब भी कोई भी जरूरत पड़े मुझे सिर्फ एक कॉल करो, ये लो मेरा नंबर, कहकर उसे एक पर्ची दिया। हेलीकॉप्टर जाने लगा तो मुन्ना खुशी से राजा को अलविदा कहा। एक गांव में लड्डू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत होशियार था। अगर गांव में किसी को कोई मुसीबत आया तो वे उनके पास आते थे और लड्डू उनको अच्छे अच्छे सलाह देकर उनको भेजता था। लड्डू को बीवी और बच्चे थे। एक दिन वो कुछ काम पर दूसरा गांव जाकर वापस आ रहा था। इतने में अचानक से तूफान आया। तब लड्डू ने उसका स्कूटर को एक नारियल के पेड़ के नीचे रोका। तब जोर की हवा के वजह से एक नारियल उसका सर पर आकर गिरा। तब लड्डू घस खाकर नीचे गिर गया। थोड़ी देर के बाद होश आकर वो वापस घर के ओर निकल पड़ा। तब उसका खोपड़ी में एक चिप चला गया है कहकर उसको पता नहीं चला। ये सब उधर एक ढाबा में मुकुंद कहकर एक बच्चा ने देखा। लड्डू सीधा एक कपड़ों की दुकान में जाकर स्वामी जी बाबा के कपड़े खरीदा। वो पहनकर स्कूटर पर जा रहा था तो गांव वाले उसे हैरान से देखने लगे।
वो स्कूटर को एक जगह में रोक कर, गाँव वाले, अब से आप सबका समस्याओं को दूर करना ही मेरा काम है, इसलिए ये बाबा का कपड़ा पहना हूँ। कल से आपको कोई समस्या आया तो मेरे पास आना, आज से मैं पंखा बाबा जैसा अवतार लिया हूँ, कहा। तब एक आदमी, पंखा बाबा, ये नाम क्यों रखे हैं स्वामी, कहकर पूछा। तब लड्डू, वो अगर तुम मेरे घर में आकर देखोगे तो पता चलेगा, कहकर स्कूटर पर चला गया। घर में उसका बेश को देखकर बीवी और बच्चे तो चौंक गए। तब उसकी बीवी घबराते हुए, हे भगवान, क्या हो गया है आपको? बीवी और बच्चों को रखकर ऐसे सन्यासी बन गए। हे भगवान, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सन्यासी के साथ जियो। कहकर रोने लगी। तब लड्डू, कौन किसका बीवी है और कौन किसके बच्चे हैं? हम सब तो उस भगवान के बच्चे हैं। मैं सन्यासी नहीं बना हूँ, पंखा बाबा का अवतार लिया हूँ, कहा। तब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आकर सर खुजालने लगे। अगले दिन लड्डू घर में एक पंखा के नीचे बैठा हुआ था। तब कुछ गांव वाले उनके घर में आए। तब एक आदमी, बाबा जी, आप तो पंखा बाबा कहकर बोल रहे थे ना, वो क्या है, पूछा। तब लड्डू, अरे ओ मूर्ख, मैं तो पंखा के नीचे बैठा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पहले तुम्हारा समस्या क्या है बताओ, कहा। तब वो आदमी, बाबा जी, आजकल मेरी बीवी के हाथों में मारपीट का पूजा ज्यादा हो गया है मुझे। इससे पहले तो कारण बताकर मारती थी तो थोड़ा मन को संभाल लेता था, लेकिन आजकल बेवजह मारने लगी है। वजह पूछे तो अब तुम जैसे बेवकूफ को वजह भी चाहिए क्या, कहकर और चार लगाने लगी है। इससे पहले तो हाथ और पैर का उपयोग करती थी, उनको तो मेरा शरीर से पाई, लेकिन आजकल वो बेलन से मारने लगी है, तो मैं नहीं सह पा रहा हूँ स्वामी, मुझे कुछ करके बचाइए बाबा जी, पूछा। तब एक औरत, मेरा पति पहले में तो रात में ही शराब पीता था, लेकिन आजकल दिन में भी शराब पीना शुरू किया। क्यों, कहकर पूछा तो नशे का मजा तुम्हें क्या पता, चाहिए तो तुम भी 2 पेग मारो, कहकर बहुत सता रहा है बाबा जी, बोली। तब एक बूढ़ा आदमी, इससे पहले घर में सब लोग सोने के बाद टीवी में 11 बजे के बाद आने वाला मिडनाइट मसाला सॉन्ग्स लगाकर एंजॉय करता था। तब मेरा मन जवानी घोड़े जैसा भागता था। ये बात मेरी बीवी ने जानकर मेरे बेटे से बोली, अब रातों में वो टीवी का कनेक्शन कट करने लगा है, मुझे तो नींद नहीं आकर बहुत तकलीफ हो रहा है बाबा जी, कहा। ऐसे सब लोग उनके समस्या के बारे में कहने लगे। लड्डू सब सुनकर, आप सब लोग मेरे कुर्सी को हवा में उठाइए, तब मैं उस पंखा को रोकता हूँ। पंखा रोकने वाला हाथों से अगर आपको आशीर्वाद दिया तो आपका समस्या दूर हो जाएंगे, कहा। तब सब लोग मिलकर उस कुर्सी को उठाकर, जय पंखा बाबा, जय जय पंखा बाबा, जय पंखा बाबा, जय जय पंखा बाबा, कहकर पुकारने लगे। तब लड्डू उसका हाथों से फैन को रोककर उस हाथ से सबके सर छूकर, जाम फट जमलहट जीम बूम बिश आम फट मंगलहट जय पंखाय नमः, कहकर आशीर्वाद दिया। वे लोग तब कुर्सी को नीचे रखकर लड्डू को प्रणाम करके उधर से चले गए। ये सब देखकर उसका पत्नी और बच्चों का तो होश उड़ गया। ऐसे हर रोज लोग आकर उनका समस्या के बारे में लड्डू से कहना, और वो फैन को रोककर उस हाथ से उनके सर छूकर बकवास के मंत्र पढ़ते हुए उनको आशीर्वाद देने लगा। एक दिन स्कूल में मुकुंद का बेटा लड्डू का बेटा से लड्डू के सर पर नारियल गिरने के बारे में कहा। ऐसा है क्या? फिर तो उस दिन से पगला गया है, पहले उनको होश में लाना है, सोचा। ऐसे वो घर आकर फैन के बोल्ट्स को निकाल दिया। बाद में माँ से जो हुआ वो सब कहा। अगले दिन हर रोज की तरह उनकी समस्या लेकर गांव वाले आए। तब लड्डू, महाजन, पहले फैन का स्विच ऑन कीजिए, फुल स्पीड में रखिए रेगुलेटर को, कहा। तब एक ने फैन का स्विच को ऑन किया। तब वो फैन का बोल्ट निकलकर लड्डू के सर पर गिरा। तब लड्डू कुर्सी में ही होश खोकर गिर गया। बाद में होश आकर खड़े होकर लड्डू, क्या हुआ है, ये क्या, मैं इन सन्यासी के कपड़ों में क्यों हूँ, आप सब कौन है और अंदर कैसे आ गए हैं, पहले सब लोग घर से बाहर जाइए, कहकर चिल्लाया। तब लोगों को कुछ समझ में नहीं आकर सर खुजालते हुए चले गए। ये देखकर बीवी और बच्चे खुशी से नाचने लगे। हे चिंकी चका, हे चिंकी चका, हे। तब से लड्डू फिर से मामूली बनकर उसका काम सही से करने लगा। एक गांव में एक ठेले पर एक व्यक्ति चिकन नगेट्स बेच रहा था। वो कई रंग बिरंगे क्रिस्पी चिकन नगेट्स बनाकर बेच रहा था। उसके ठेले के सामने ही एक बैंक था। एक दिन 3 व्यक्ति उसके पास आए। एक व्यक्ति उससे, भाई साहब, मेरा नाम मुन्ना है, ये लड्डू है और का नाम है जुन्नू, हम नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं भाई साहब, आप अपने ठेले पर हमें काम पर लगा दीजिए ना प्लीज। तब ठेले वाला, भाई मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था किसी एक को नौकरी दे दूं, लेकिन आप लोग 3 हैं और तीनों को काम पर लगाना जरा मुश्किल है। तब मुन्ना, कोई बात नहीं साहब, आप हम तीनों से काम ले लीजिए, बस एक का तनख्वाह दीजिए, काफी है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, बिछड़ना नहीं चाहते। ठेले वाला खुश होकर मान गया। इस तरह तीनों वहाँ पर काम करने लगे।
एक दिन मुन्ना, यार सुनो, इस ठेले वाले को नहीं पता कि हम ये बैंक लूटने आए हैं। कल हम बैंक लूटने वाले हैं और उसके लिए ये देखो, ये डमी पिस्तौल भी लेकर आया हूँ। तब लड्डू, अरे भैया कमाल के हो आप हैं? मैं ये सोच रहा था कि ये ठेले पर क्या काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बढ़िया प्लान भाई, वाह। अब मैं समझा कि ये सारा प्लान उस बैंक पर नजर रखने के लिए था। तब जुन्नू, अरे भैया क्या अकल पाया आपने, हाँ भाई आप बहुत ज्यादा ही समझदार हो। तब बड़े गर्व के साथ मुन्ना ने उन दोनों के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, भाई मुझे देखकर तुम लोग सीखो चोरी की कैसी जाती है। कल ही हम बैंक लूटने वाले हैं। अगले दिन सवेरे तीनों बैंक के सामने खड़े थे। मुन्ना उन दोनों से, देखो भाई, अगर गहने चुराने हो तो औरतों के गले से चेन और उनके कान से बालियां निकालना नहीं चाहिए। सीधा गहनों की दुकान पर जाओ और गहने लूटो। ठीक उसी तरह अगर पैसे चाहिए तो लोगों के जेब काटने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा बैंक में जाओ और बैंक को लूटो, और वो भी बिना लोगों को परेशान किए। यही मेरा सिद्धांत है। तब उसके दोनों चेले, अरे वाह वाह गुरुजी वाह, यूं कहने लगे। जब तीनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सब व्यस्त हैं। मुन्ना सीधा कैशियर के पास गया और कहने लगा, एक्सक्यूज मी, कुड यू गिव मी अ पेन एंड पेपर? थैंक यू। तब उसने पेन और पेपर दिया। मुन्ना कागज में कुछ लिखने लगा तो कैशियर हैरान होकर देखने लगा। लिखने के बाद मुन्ना ने वो कागज कैशियर को दिया। उस कागज को पढ़कर कैशियर ने हैरान होकर सिर उठाकर मुन्ना को देखा। बड़े अकड़ के साथ मुन्ना वहाँ खड़ा देख रहा था। तब कैशियर ने उस कागज को अपने साथ वाले कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को दिया। उस व्यक्ति ने भी उसे पढ़कर हैरान होकर मुन्ना को देखने लगा। दोनों हैरान होकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तो मुन्ना उन्हें देखकर हैरान हुआ। तब कैशियर ने अपने दूसरी ओर बैठे व्यक्ति को वो कागज दिखाया। उस व्यक्ति ने भी ये कागज पढ़कर हैरान होकर मुन्ना को देखने लगा। दोनों उस कागज के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुन्ना के समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तब कैशियर मुन्ना से, एक्सक्यूज मी सर। तब मुन्ना बड़े अकड़ के साथ, हाँ हाँ कहिए। तब कैशियर, सर आपने इस कागज में लिखा है कि मैं एक चोर हूँ और मैं इस बैंक को लूटने आया हूँ। बिना शोर किए चुपचाप 10 लाख रुपए बंडल बना कर दे दो, वरना गोली से उड़ा देंगे। यही लिखा है ना सर? तब मुन्ना, समझ गए ना? तो दूसरों के साथ डिस्कशन क्या कर रहे हो तुम? जो लिखा है उसे समझो और उस पर अमल करो। हमें यहाँ से भेज दो चुपचाप। तब कैशियर, ये सब तो ठीक है सर, लेकिन आपके लेटर में बहुत सारी गलतियाँ हैं। मुन्ना, गलतियाँ? कैसी गलतियाँ? तब कैशियर, 1 2 नहीं सर, पूरे लेटर में गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। आपने लिखना कहाँ सीखा सर? सर गलती आपकी नहीं, आपको जिस टीचर ने सिखाया हिंदी उसे पकड़ कर मारना होगा। ये सारी गलतियाँ मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर लड्डू और जुन्नू मुन्ना को ऐसे देखने लगे मानो वो कोई कीड़ा हो। तब मुन्ना, अरे भाई जो लिखा सो लिखा, समझ गए ना? तो चुपचाप पैसे निकालो, वरना मेरे पास तो गन है। दिखाओ, ये देखो। कहकर उसने गन निकाल कर दिखाया। तब कैशियर, अरे सर गन है तो क्या, आप एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए और बिना गलती के आप जो चाहते हैं वो लिख कर दीजिए, आप पैसे दे देंगे। लेकिन यूं गलतियों के साथ लाकर देंगे तो हम आपको पैसे कैसे दे सकते हैं सर? आप ही बताइए। जाइए सर, सही सही लिख कर लाइए, आपको पैसे तुरंत दे देंगे। कहकर उसने पेपर लौटा दिया। तब मुन्ना, देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मेरे साथियों से मेरे बारे में पूछो, वो बताएंगे मैं कितना खतरनाक हूँ। तब कैशियर, सर आप खतरनाक हो या ना हो मुझे क्या, बस आप लेटर सही सही लिख कर लाइए, पैसे ले जाइए। तब मुन्ना, अरे भाई अगर गलती है तो एक काम करो, मुझसे डिस्काउंट ले लो, 1 लाख रुपए कम दे देना, पर दोबारा लेटर लिखने के लिए कहोगे तो मुझसे नहीं होगा। तब कैशियर, सर जो चेक हमें दिया जाता है अगर उसमें एक छोटी सी भी गलती हो तो हम उसे लौटा देते हैं, ये हमारे बैंक की पॉलिसी है सर। क्यों भाई, आप अपने साथी को समझाते क्यों नहीं? यूं कहा। तब लड्डू, अरे भैया जब इतना साफ साफ समझा रहे हैं तो आप समझते क्यों नहीं? वो कह तो रहे हैं कि लेटर साफ साफ लिख दो और पैसे ले जाओ। तब जुनू, हाँ भैया गलती हमारी है और हम इनको दोष दें ये तो ठीक नहीं है ना भैया। चलो भैया हम किसी से एकदम सही सही लिखवा कर लाते हैं। यूं तीनों जाकर किसी से साफ साफ लिखवा कर बैंक फिर लौटे। तब बैंक को ताला लगा हुआ था। कैशियर अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहा था। इन तीनों को देखकर कैशियर, अरे ये क्या भाई साहब, आप इतने देरी से आए? आज शनिवार है ना, आज बैंक सिर्फ हाफ डे है, कल इतवार है और सोमवार से 5 दिनों के लिए बैंक में हड़ताल है, आप अगले दिन आकर मिलिएगा। कहकर अपने स्कूटर में वहाँ से चला गया। बस मुन्ना गश खाकर गिर गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।